हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज भाविक सोनी एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर हम मई टू अगस्त 2022 के न्यू क्यू कार्ड के रिगार्डिंग डिस्कशन करने वाले हैं। सो ये जो क्यू कार्ड है वो अभी डिफरेंट लोकेशन के अंदर फ्रीक्वेंटली स्टूडेंट्स को पूछा जा रहा है। सो इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आपको मई टू अगस्त की मक्कर की जो नई फाइल आएगी उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। जो क्यू कार्ड है हमारा वो है डिस्क्राइब अ क्रॉप, प्लांट और वेजिटेबल दैट यू आर फेमिलियर विथ। और ये क्यू कार्ड आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब अ क्रॉप यू आर फेमिलियर विथ। सो दोनों के अंदर आप इस आइडिया को बोल सकते हो। पहले पॉइंट्स हमारे रहने वाले हैं वो है फर्स्ट व्हाट इट इज़, यानी कि वो क्या है, एंड वेयर इट ग्रोस, यानी कि वो कहाँ पे ग्रो होता है। वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, यानी कि वो इंपॉर्टेंट क्यों है। व्हाट यू लाइक और डिसलाइक अबाउट इट, यानी कि उस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपको क्या पसंद है और आपको क्या नहीं पसंद। एंड एक्सप्लेन वाई दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर कंट्री। सो आपको इलाबोरेशन देना है कि आपकी कंट्री के लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है। सो लेट्स स्टार्ट इट। वेल, देयर आर न्यूमरस एग्रीकल्चर आइटम्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन माई कंट्री इंडिया। सो वैसे बहुत सारे ऐसी एग्रीकल्चर की आइटम्स है जो मेरी कंट्री इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होती है। एंड ऑफ कोर्स इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट एंड राइस, यानी कि मेरी कंट्री व्हीट एंड राइस के लिए सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अमंग दिस मल्टीफेरियस एडिबल ग्रेन्स, यानी कि इन बहुत सारे ग्रेन्स के बीच में राइस इज़ द वन विच आई एम फेमिलियर विथ। सो इन सारे ग्रेन्स के बीच में राइस एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके रिगार्डिंग में फेमिलियर ज़्यादा हो। ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया हैज़ अ स्टेपल डाइट इंक्लूडेड विथ राइस इन अ प्लेट। सो यहाँ पे जो मैंने प्लेस लिखा है प्लीज़ आप उसको प्लेट कंसिडर कीजिएगा। सो यानी कि इंडिया के सभी कॉर्नर के अंदर स्टेपल डाइट, यानी कि हम रोज़ बरोज़ में जो खाने की चीज़ें खाते हैं तो उसके अंदर राइस का एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। हेंस इट इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फूड कंज्यूम्ड बाय पीपल। सो इस वजह से वो लोगों के द्वारा जो भी फूड कंज्यूम होता है उसका एक इंटीग्रल यानी कि इंपॉर्टेंट पोर्शन प्ले करता है। मैनी प्रोविंसेस ऑफ आवर कंट्री ग्रो पैडी, यानी कि हमारे कंट्री के अंदर काफ़ी सारे ऐसे प्रोविंस यानी कि रीजन है जहाँ पे धान की फसल होती है। हाउएवर इट इज़ मोर अकोमोडेटिव टू अ कोल्ड वेदर, फिर भी धान की जो फसल है वो कोल्ड वेदर के अंदर ज़्यादा होती है। देयरफॉर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ अ लायन शेयर इन इट्स प्रोडक्शन। और इसी वजह से नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया यानी कि जो जम्मू कश्मीर और वो सारे प्रोविंसेस है इनका इसके प्रोडक्शन के अंदर लायन शेयर यानी कि मेजर प्रोपोर्शन है। पैडी इज़ मेनली ग्रोन इन अ फर्टाइल लैंड। सो पैडी की जो प्रोडक्शन है वो मेनली उपजाऊ ज़मीन के अंदर होती है विच रिक्वायर्स इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई, जिसे पानी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहती है। एज आई मैंशन अर्लियर, सो जैसे कि मैंने पहले मैंशन किया था दैट राइस इज़ स्टेपल फूड ऑफ इंडियन सिटीजन्स। सो राइस जो है वो इंडियन सिटीजन्स का यानी कि इंडियंस का स्टेपल डाइट है, यानी कि डेली इंटेक जो हमारा होता है तो उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड थैंक्स टू इनॉर्मस प्रोडक्शन ऑफ ईट, और उसके जो इनॉर्मस प्रोडक्शन होता है उसकी वजह से वी आर सक्सेसफुल टू सप्लाई द फूड डिमांड, और इसी वजह से हम फूड की जो डिमांड है उसको सक्सेसफुली सप्लाई करने के अंदर कैपेबल है। अलॉन्ग द सेम लाइन्स, और इसी के साथ पैडी हैज़ गिगांटिक रोल इन द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री। सो पैडी का जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी के अंदर रोल है वो काफ़ी ज़्यादा मेजर है। सिंस इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर्स ऑफ पैडी, क्योंकि इंडिया वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर्स है पैडी की प्रोडक्शन का। पैडी प्लांट लुक्स रियली अमेजिंग बोथ व्हेन इट इज़ ग्रीन मीन्स अनराइपन। सो जो पैडी का प्लांट है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग यानी कि अच्छा दिखता है बोथ कंडीशन के अंदर, जबकि वो ग्रीन यानी कि पका हुआ नहीं है, एंड येलो व्हेन इट इज़ फुल्ली ग्रोन, और येलो की जब वो फुल्ली ग्रो हो जाता है मतलब उसकी फसल पक जाती है। एंड बिकम्स रेडी टू हार्वेस्ट, यानी कि वो हार्वेस्टिंग करने के लिए रेडी हो। आई एंटायरली लाइक दिस एज इट इज़ ऑल्सो एन इसेंशियल पोर्शन ऑफ माई रूटीन डाइट, और मुझे ये फसल काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि ये मेरी भी रूटीन डाइट के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस फैक्ट्स आई ट्रूली एडमायर दिस क्रॉप। सो इन्हीं सारे रीजन्स की वजह से मुझे ये क्रॉप के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं इसे रियली एडमायर करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।